उसमें भी नहीं जाना चाहते। मिस्टर एस ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, बढ़िया बढ़िया बात, मैं उसको बार बार सुन रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2018 में जो टेक्नोलॉजी था, 2019 में, 20 में, आज 2024 में हम आ गए। हम बनना 2018 से शुरू किए थे, 24 में आ गए। सारी चीजें बदल रही है। मिस्टर एस को सब पता है। सबने विरोध किया, बोला कि नहीं, सब लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कैसे होगा, व्यवस्था खराब हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है ट्रेन, टेक्नोलॉजी और आइडिया ये हमारे साथ चलता है, हमारे बगैर भी चलता है। धरती का कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है दोस्तों, कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। उसको तो आना है। हम नहीं लेके आएंगे, कोई और आएगा, कोई और आएगा, ये आना तय है। मिस्टर एस यहां पर व्यवस्था को बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही है। कोई 4 चक्का लेके आएगा, कोई 12 चक्का लगा के आएगा, कोई बिना टायर का लेके आ जाएगा। टेक्नोलॉजी तो वही है, इंजन वही है। फ्यूल चेंज हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक वाहन लेके आ जाए, कोई पेट्रोल का आ जाए, कोई हाइड्रोजन का आ जाए, कोई सीएनजी का लेके आ जाए। मोटर तो वही है, लेकिन समय समय पर उसका बदलाव होना जरूरी है। मिस्टर एस ने बोला वी आर रिक्रिएशन, हम रिक्रिएशन कर रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं फिर से सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब फिर 5 साल लगेगा। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन मुझे फोन करते हैं कि सर ये लगता है कि फिर 4 साल 5 साल लगेगा, अभी फिर से बना रहे हैं प्रोडक्ट। इसलिए मैंने आज ये बात बोला, ऐसी बात नहीं है भाई। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना है। वो कनेक्ट में हम लोगों ने इतना दिन मीटिंग किया ना, तो कहाँ चला गया, गायब हो गया क्या? वो मेल में हम लोग काम किए, वो नेट में काम किए, वो ट्रिम में काम किए, वो तो था ना प्रोडक्ट। तो इस चीज को हम लोग भूल गए। अभी ओईएस बंद हुए कितना दिन हुआ, 1 महीना हो रहा है, हम लोग सब भूल गए। नहीं, अब ऑन पैसिव में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। अरे भाई वो सब वही है, इधर ही है ऑन पैसिव, कहीं नहीं गया है। लेकिन रिक्रिएशन को समझिए, व्हाट इज रिक्रिएशन। मिस्टर एस, जो मैं समझता हूं, मैं बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो आप लोग सही कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं आप झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, तो मैं माफी चाहता हूं पहले ही। मैं जो समझा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कुछ और हो, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर इतने लोग लाइव हैं, हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैंने जो सोचा है कि रिक्रिएशन का मतलब क्या है, मतलब नए तरह से प्रोडक्ट नहीं बनाना, टेक्नोलॉजी को, व्यवस्था को बदलना। बैलगाड़ी के जमाने से अभी हम लोग बीएमडब्ल्यू और टेस्ला तक पहुंचे हैं। क्या हुआ, व्यवस्थाएं बदली है, टेक्नोलॉजी बदला है, चीजें वही है, यात्रा करने का मार्ग वही है, सड़क वही है, लेकिन सड़क का टेक्नोलॉजी बदल गया। पहले कच्ची सड़क थी, पक्की हुई, 4 लाइन हुआ, 8 लाइन हुआ, अब पता नहीं कौन कौन लाइन होगा। फिर बाद में कोई लाइन की जरूरत नहीं रहेगी, ऊपर ऊपर होते रहेगा लोग, लेकिन सड़क तो रहेगा, रास्ता तो रहेगा। तो उसी तरह ऑन पैसिव में जो 2018 से हम लोग शुरू हुए थे, जो अभी तक 2024 में आए हैं, रास्ता वही है, सारी चीजें वही है, हम व्यवस्था को बदल रहे हैं। यानी 360 वेबिनार एक माइलस्टोन है, जहां से हमको पता चलता है कि हम अब कितनी दूर है सफलता से। इसलिए हम लोग उसको अपडेट नहीं माने, कोई अपडेट नहीं है। अब तो ऑन पैसिव में कोई अपडेट नहीं है, न किसी के पास है और न होने वाला है। इसलिए कि जो भी बातें आपको पता चलेगी वो मिस्टर एस के द्वारा ही पता चलेगा, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन एक विचारधारा हम लोग एक साथ जमा होकर के हम एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए ये वेबिनार करते हैं, सेमिनार करते हैं, ताकि हम लोग सब एक जगह जमा हो सके। हम जब हरि कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, तो हम लोग अलग अलग विचारधारा के लोग वहां जमा होकर के एक विचार में हो जाते हैं, और वहां पर जागरण का पूरा वातावरण बन जाता है, हरे कृष्णा का वातावरण बन जाता है। हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सत्संग में जब बैठते हैं तो हम अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग हम नस्ल के लोग होते हैं, लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हम सभी का विचारधारा एक हो जाता है।
ऑन पैसिव का जो ये आपने देखा है, ये जो मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, ये एक विचारधारा है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से तो जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हम सभी का विचारधारा एक हो जाता है। अगर ये मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार बंद हो जाए, एक भी कोई नजर नहीं आएगा यहाँ पर। कोई बोलता है मीटिंग बंद कर दीजिए, कई लोग हमें मैसेज करते हैं कि आप जब कोई अपडेट नहीं है, सलीम शेख जी को निकालना पड़ेगा। एक ही भेज दिया, एक ही डालिए बाहर करके सर। मैं क्षमा चाहता हूं सलीम शेख जी, मैंने आपको बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं, यहाँ मीटिंग ना करने के लिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप बंद कर दीजिए। मैं उन भाई बहनों को बताना चाहता हूं, अगर ये मीटिंग बंद हो गई, वैसे ही होगा जब कोई सत्संग बंद हो जाए, कोई जागरण बंद हो जाए, कोई कीर्तन बंद हो जाए, या आप देखते होंगे कि तकरीर होता है, तकरीर बंद हो जाए जिलानी भाई, तो क्या होगा जिलानी भाई? यस सर, नेगेटिविटी बढ़ जाएगी सर। लोगों के हम दिमाग लोग तो इधर रोज उधर नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, लेकिन तकरीर क्यों होता है? क्या मतलब उसका? क्योंकि तकरीर से आपके दिल के अंदर जो इंसानियत है ना, वो दोबारा पैदा होती है। जो नेगेटिविटी भरती बिल्कुल, है, हम लोग एक विचारधारा से जुड़ सके। वो खाली होती तकरीर का, सत्संग का, मीटिंग का, फंक्शन का, सेमिनार का एक ही उद्देश्य है, हम सभी एक विचारधारा से जुड़े रहे, बस उसका एक ही माने मतलब है। ऐसा नहीं कि अपडेट हर मीटिंग में आपको पैसा कब आएगा, ये चीज आपको पता चले, इससे कोई लेना देना नहीं। क्या आप हर सत्संग में जाते तो भगवान मिल जाते हैं क्या? हर तकरीर में जाते तो अल्लाह वाहेगुरु मिल जाते हैं क्या? नहीं। हर मीटिंग में आते हैं तो आपको पैसा मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा जो विचारधारा है वो ऑन पैसिव के साथ बना रहे, मिस्टर एस के साथ बना रहे, इसलिए मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार जरूरी है। आज 6 लाख से ज्यादा, 7 लाख लोग यहाँ इंडिया में हैं। ये बहुत सारे हमारे लीडर लोगों ने अपना योगदान दिया है, उन्होंने रात दिन मीटिंग किया है, सेमिनार किया है, तब जाकर के इतना बड़ा कम्युनिटी बना है। ये अकेले का नहीं है, बहुत सारे लीडरों ने मेहनत किया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिनका भी योगदान है मैं उनको सत सत नमन करता हूं। सब